हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है। और आइए, इसलिए आज हम फटाफट अपनी इस मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा 33 है और इसके अंदर मैं आपके साथ पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फाइन। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। और आइए, आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा, चक्रीय बेरोजगारी का क्या है। अब सारे बच्चे मुझे चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा आंसर बताने के लिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, आप सबने वो वीडियो पेपर से पहले जरूर देख के जानी है। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यापार चक्र में मंदी के दौरान जो बेरोजगारी आती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्न में से स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, टीटी कृष्णमाचारी या आर के षणमुख चेट्टी, जिसको आर के चेट्टी भी जाना जाता है। फाइन। निम्न में से स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। इसके अंदर मैं आपके साथ एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करता हूँ, इसलिए हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैमाबाद में। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने कि 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी ने इसको 5 से 6 बार अपने पेपरों में डिस्कस कर चुका है, इसलिए ये आज का आपका होमवर्क है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था। गंधाराव राव, विष्णु शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख या कृष्णदास मूलजी। ठीक है, इसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, लाल रंग का ग्रह डैश, शुक्र, शनि, मंगल या वरुण, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। पाकिस्तान के साथ है, नेपाल, म्यांमार या भूटान। बचपन में MBA, ये आपको पता है ट्रिक है, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, हर बच्चे को पता होगी। बचपन में MBA, इससे आप जरूर याद रख सकते हैं। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ये ट्रिक डिस्कस कर लूँगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ स्थित है। हो रहा, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। फाइन, ये नाम आपने जरूर याद रख लेना है। अनंतपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या लुधियाना। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नांदेड़ में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है। आपने इसके अंदर मुझे सिंपली बताना है कि नेपाल की करेंसी कौन सी है, नेपाली टका, लोटी, बीर या नेपाली रुपया। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी निम्न में से किसके कारण एसिड रेन होती है। SO2, NO2, CO2, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3 या 1, 2, 3 तथा सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। ये देखो आंसर भी गिवन है, यानी SO2 और NO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। अब बताओ कि जो जल H2O तो आपको पता है, जल का पता है। फाइन। इसके साथ बताओ कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। 1.4, 1.8, 1.16 या 1:64। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त एक होता है, लेकिन उसके नीचे 1-2 और भी जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो होते हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है लेकिन उसके नीचे 1-2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। 1, 2,
3 या 4। भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन घुमा रखा है और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? यानी बताओ, उच्चतम न्यायालय में अगर भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला है या कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस कर देता है तो उसमें जो भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अमाशय से भोजन का निकास एक डैश पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हृदय संबंधी, अवरोधनी, कंकालीय या कोई विकल्प सही नहीं है। अमाशय से भोजन का निकास एक डैश पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए रूपांतरित अंक क्या कहलाते हैं? समरूप अंक, समजात अंक, विषम रूप अंक या समधर्मी अंक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समजात अंक। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावृत भारत के सबसे तेज तथा पहले बहु पेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, प्रत्यूष, प्रशांत या पारस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यूष। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का भी बन सकता है, इसलिए आप जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट, हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है पुणे में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है? सरल रेखीय, एक समान, सापेक्ष या असमान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने, ठंडी वायु डैश है, गर्म वायु से हल्की होती है अतः ठंडी वायु नीचे बैठ जाती है, गर्म वायु से भारी होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उड़ती है, गर्म वायु से हल्की होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उड़ती है, गर्म हवा से भारी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। ठंडी वायु क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्म हवा से भारी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के साधनों के लिए सत्य है? मुक्ति बाजार संचालन, बैंक दर नीति, चयनित साख नियंत्रण या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और हाँ, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से रणजीत सिंह को राज्य की उपाधि किसने दी थी? जैसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राज्य की उपाधि किसने दी थी? वो अकबर द्वितीय ने दी थी। और उसके साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि रंजीत सिंह को राजा यानी राजा रणजीत सिंह को राज्य की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह ने, लॉर्ड लैक ने, जमान शाह ने या कश्मीर के राजा ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, निम्न में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेस्ली। निम्न में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, शिस्ट, डायोराइट या फाइलाइट। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोराइट। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोडविन ऑस्टिन। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इस यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? दक्षिणी एशिया में, उत्तरी एशिया में, पूर्वी एशिया में, ये इनमें से कोई नहीं। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया में। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग पाउडर या कोई विकल्प सही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोने का सोडा।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 था आपके सामने, निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। आपको पता है पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं वैसे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद यानी जो संसद होती है उसके 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। अगर भाग पूछा जाए तो आपने भाग 3 बताने हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 2 तथा 3। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति यानी केवल 3। ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के गृह मंत्री। जैसे एस्टीमेट कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, ठीक है, इनके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर नियुक्त करते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तृत है। मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या मुंह से गुदा तक। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंह से गुदा तक। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, निम्न में से किन में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। केवल पुरुष, केवल स्त्री, पुरुष तथा स्त्री दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल स्त्री। ये भी एसएससी ने अपनी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ रखा है और आगामी पेपर में भी इसको रिपीट करने की संभावना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। आवेग, आघूर्ण, बल या गतिज ऊर्जा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपके सामने कि और इसके अंदर मैं आपके साथ कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी इंक्लूड डिस्कस करूंगा। गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं। तनी झंझावत, ओले, ट्विस्टर या अतिवृष्टि। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है। अब ये सारे आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के शुरू हो गए हैं। शेषनाग, शंख, माल रेल, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने शेषनाग नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी में पेन योगा पल्स पेंडेट का आविष्कार किया है। इसरो, नासा, स्पेस एक्स या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारत के डैश में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। केरल, पंजाब, दिल्ली या महाराष्ट्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने, हाल ही में भारत में किस देश की टिकटॉक ऐप के साथ 59 और ऐप को देश में बैन किया। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकता है। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या अफगानिस्तान। और मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि भारत ने किस देश की टिकटॉक ऐप के साथ 59 और ऐप को देश में बैन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने, निम्न में से भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोग्रामिंग एवं डाटा साइंस ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री प्रदान की है। IIT बॉम्बे, IIT सूरत, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा योजना प्रोग्राम शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस या जापान। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया ने। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है। पहला दिल्ली, दूसरा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, असम। पहला और दूसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस देश में सूअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है। पाकिस्तान, अजरबैजान, डेनमार्क या चीन। हाल ही में किस देश के सूअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, हाल ही में इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोर्ब्स के चित्र लिए हैं। ये जिसको पता होगा कि फोर्ब्स
किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? बच्चे सारे मुझे इसका आंसर सही देंगे। मंगल, शुक्र, बुध या शनि। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मंगल। ठीक है, और ये सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोर्ब्स की इन्होंने हाल ही में चित्र लिए हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य निर्धारित समय के बीच डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। ऐसा हाल ही में कौन सा भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में DRDO ने कितने दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल बनाया? हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्न में से किस संस्थान ने बनाया? वो DRDO ने बनाया। और उन्होंने कितने दिनों में इस अस्पताल को बनाया? 10, 11, 20 या केवल 12 दिनों में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 12 दिनों में ही DRDO ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल बनाया है। और हाल ही में जारी वर्ष 2019 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। विश्व का निम्न में से कौन सा देश कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बन गया? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश में कोयले के उपयोग को बंद करना दिया है? जर्मनी, रूस, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जर्मनी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में भारत द्वारा किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नेपाल में। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 46 था आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इन्होंने गन्नौर, रीवा, बासापुर या मुजफ्फरनगर में किया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीवा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। रीवा किस राज्य में स्थित है? असम में, राजस्थान में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में, पुणे में, लखनऊ में या इनमें से कोई नहीं? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मुंबई में। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है वो, और भारत में उसकी क्या रैंकिंग है, यानी उस रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है और लास्ट में कौन है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो उससे यही पता जाता है कि इसको जारी कौन करता है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन। और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। और अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मुझे आशा है कि उसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI के भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली जी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।